Friends, myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, टीएसएसबी और यूजीसी नेट इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं और इसमें मैं आपको कोशिश करता हूं कि बहुत ही आसान से आसान तरीके से आपको समझाया जाए। दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट भी है मेरे इस चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए, इसी नाम से है वो, तो आप उस पर जाइए, सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए क्योंकि आसान सा तरीका होता है, ट्रिकी मेथड होता है और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ और सबसे बड़ी बात, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको तैयार कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल आपको पोएटिक लाइसेंस तैयार कराया था। अब पोएटिक लाइसेंस वैसे आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने आपको बताया लाइसेंस क्या होता है। लाइसेंस से हमें फ्रीडम मिलती है, एक लिबर्टी मिलती है। किस चीज़ की? किसी भी चीज़ को करने की। जैसे फॉर एग्जांपल हम डीएल की बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस की, तो यहाँ पर हमें ड्राइविंग की एक फ्रीडम मिल जाती है, लिबर्टी मिल जाती है। उसी तरह से लिबर्टी ऑफ राइटिंग फैक्ट्स, सोशल फैक्ट्स, दैट इज पोएटिक लाइसेंस। कि पोइट्री लिखने की जो लिबर्टी होती है, फ्रीली लिखने की जो लिबर्टी होती है, दैट इज पोएटिक लाइसेंस। ऐसे ही आज मैं आपको बताने वाला हूँ टच स्टोन मेथड। आपने देखा होगा कि देश दुनिया में बहुत सारे नायाब पत्थर होते हैं, मूंगा, पन्ना और भी बहुत सारे पत्थर होते हैं, हीरा। तो हमारी सभी की इच्छा होती है कि काश हम इस पत्थर को छू पाएँ। और आपके पास कोई आप पत्थर देखते हैं, फिर आप उस नायाब पत्थर की दूसरे नायाब पत्थर से कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप एक पत्थर की, एक अनमोल पत्थर की कंपैरिजन करते हैं दूसरे अनमोल पत्थर से, वही टच स्टोन मेथड है पोएट्री में देखा जाए तो। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे टच स्टोन मेथड हो गया। सेम जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप एक पत्थर को टच करके देखते हैं, दूसरे पत्थर को टच करके देखते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो उसी तरह से कविता में भी जब आप एक व्यक्ति की कविता को, जो इंग्लिश के लेजेंड्स हुए हैं, पोएटिक लेजेंड्स लाइक शेक्सपियर, दांते, मिल्टन, होमर, उनसे जब कंपैरिजन करते हैं और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टच स्टोन मेथड। वही कहलाता है टच स्टोन मेथड। उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि यही तो कहलाता है टच स्टोन मेथड। अब हम बात कर लेते हैं कि टच स्टोन मेथड आया कहां से। तो टच स्टोन मेथड इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, द फेमस विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक। जो टच स्टोन मेथड है, ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा आया, जो कि एक फेमस क्रिटिक और एज वेल एज पोइट भी रहे हैं। तो विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द टर्म इन हिज एसे स्टडी ऑफ पोएट्री। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आता है कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपका आंसर होगा मैथ्यू अर्नोल्ड ने इंट्रोड्यूस किया। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है टच स्टोन मेथड। और जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर हमारे में तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड लगे भी नहीं हुए। तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो उससे अलग भी आते हैं। जो आपके पर्टिकुलर 4 राइटर्स हैं उनसे अलग भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 2-4 क्वेश्चंस तो आपको अलग से भी तैयार करके चलने चाहिए और बाकी सभी के लिए तो ज़रूरी हैं ही। तो ये उन्होंने अपनी जो क्रिटिकल वर्क है, ऐसे है इनका स्टडी ऑफ पोइट्री, जो कि 1880 में पब्लिश हुआ, उसमें ये टच स्टोन मेथड दिया था। टच स्टोन शब्द को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश क्रिटिसिज्म में, मैथ्यू अर्नोल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था अपने ऐसे स्टडी ऑफ पोएट्री में 1880, टू डिनोट शॉर्ट बट डिस्टिंक्टिव पैसेजेस सेलेक्टेड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रेट पोइट्स। किस चीज़ को दर्शाने के लिए? जो शॉर्ट और अच्छे पैसेजेस थे जो ग्रेट राइटर्स के, विच यूज टू डिटरमाइन द एक्सलेंस ऑफ पैसेजेस ऑफ पोएम्स विच आर कंपेयर टू दैम। और उन्होंने क्या किया? उनकी एक्सलेंस को दूसरे पोएम से उनको कंपैरेटिव किया, कंपैरिजन किया उनका। ही सजेस्ट दैट द बेस्ट वे ऑफ जजिंग एक्सलेंस इज टू हैव एट वंस कमांड सम पैसेज फ्रॉम द ग्रेट मास्टर्स एज दांते, शेक्सपियर, होमर, मिल्टन, एंड दीज पैसेजेस कैन बी यूज्ड एज टच स्टोन विद विच टू एवेल्युएट वंस पोएट्री। और उनका मानना क्या था कि अगर जो एक्सलेंस देखनी है, तो जो हमारे एक्सलेंट राइटर्स हैं, जैसे कि दांते हैं, शेक्सपियर है, होमर है, मिल्टन है, इनसे कंपैरिजन किया जाए। और यही कंपैरिजन क्या कहलाया? टच स्टोन मेथड कहलाया। इट इज एन आर्ट ऑफ कंपेयरिंग वंस पोएटिक टैलेंट विद मास्टर्स ऑफ दिस फील्ड। और ये एक तरह से एक आर्ट है अपने किसी भी व्यक्ति के पोएटिक टैलेंट को कंपेयर करने की इस फील्ड के मास्टर्स के साथ।
और इस फील्ड के मास्टर्स जैसे कि शेक्सपियर, दांते, होमर एंड मिल्टन। तो दोस्तों कुल मिला के क्या है, कुल मिला के टच स्टोन मेथड ये है कि आप अपनी या फिर जो अन्य कवि हैं, जो हमारे पोस्ट मॉडर्न इरा के जो अदर पोइट्स हैं, उनकी या फिर किसी अदर पोइट्स की आप क्वालिटी का एनालाइज करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आप उनकी कंपैरिजन कीजिए। जो ग्रेट जो लेजेंड्स हुए हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन और होमर जैसे, उनसे आप उनकी कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड टच स्टोन मेथड। आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन वीडियोस भी आपको अच्छी लगती हो और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।